नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और पढ़ते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये जितनी भी आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपको उसको नोट कर लेना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इसको नोट करिए, बिना कोई देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। रायसीना डायलॉग आजकल चर्चा में है, आपको पता होगा। रायसीना डायलॉग का नौवां संस्करण कहाँ पर हुआ है? 21 से 23 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया गया। 21 से 23 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया गया। और ये कब से प्रारंभ हुआ रायसीना डायलॉग? 2016 से प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था पहली बार 2016 में। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। साझेदारी में कौन है? ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इसको किया जाता है। विदेश मंत्रालय प्लस ORF के माध्यम से रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। और इस बार कौन सा संस्करण था? ये नौवां संस्करण था। कौन सा? नौवां संस्करण था। 2024 संस्करण का विषय क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 संस्करण का जो विषय है वह है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इसका विषय है। और ग्रीस के जो प्रधानमंत्री थे वो मुख्य अतिथि थे। आपको ये जानकारी में होना चाहिए। कौन प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। आगे है, वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए भगवान बुद्ध के 4 अस्थि टुकड़े, देखिए चर्चा में है। 4 अस्थि टुकड़े कहाँ? किसके? भगवान बुद्ध के। 30 वर्षों के बाद थाईलैंड ले जाया जाएगा। कहाँ जाएंगे? थाईलैंड इनको लेकर जाया जाएगा। और कपिल वस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है। इन्हें कपिल वस्तु के अवशेष के रूप में जाना जाता है। इन अवशेषों की खुदाई उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में पीपर हवा से की गई है। कहाँ से की गई है? पीपर हवा से की गई है। और ये जो पीपर हवा है इसकी खोज 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने की थी। इन्होंने ही पहली बार ये ताबूत खोजे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आगे, इसका जो इम्पोर्टेंट है, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में या 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यानी कि सुभक्ष को अंतिम बार इन्होंने बौद्ध ज्ञान दिया था और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की उम्र में, कुशीनारा में, जिसे कुशीनारा कहते थे, अब इसे कुशीनगर कहते हैं। यहीं पर इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। मल्लगढ़ राज्य में, ये उस जमाने में शहर था, मल्लगढ़ राज्य में। आगे बढ़ते हैं। इब्सा फंड, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इब्सा फंड, इब्सा ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इब्सा फंड का ये मतलब होता है। IB इंडिया, B ब्राज़ील, ऐसे साउथ अफ्रीका। स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। और ये 2006 में प्रारंभ हो गया था इब्सा। तो ये इब्सा में आपका भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका हो गए। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। कितना? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगा दिया? तमिलनाडु सरकार ने लगा दिया है। क्योंकि ये पाया गया है कि इसमें रोडामाइन बी रसायन का उपयोग किया जा रहा था। रोडामाइन बी रसायन, ये केमिकल है, इसका प्रयोग इसमें किया जा रहा था, इसलिए इसको रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि ये जो रसायन है, ये जो केमिकल है आपका, ये घुलनशील है, रासायनिक यौगिक है। और भोजन में इसका, अगर इस रसायन का नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो मस्तिष्क में सेरिबेलम ऊतक काम नहीं करता और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाली ब्रेन स्टेम को नुकसान पहुंचता है। किसको नुकसान पहुंचता है? ब्रेन स्टेम को नुकसान पहुंचता है। ध्यान रखना, ब्रेन स्टेम को नुकसान पहुंच जाता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। एक जनजाति आप जानते होंगे अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको पता होगा। अंडमान निकोबार द्वीप में, सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप में सोमपेन जनजाति है और ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर ये जनजाति के बारे में कुछ चर्चा पे चीज़ें रही हैं, आप ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, सोमपेन पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जनजातियों में शामिल है, सबसे अलग थलग।
वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहते हैं। आपको ये पता होगा, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट है। तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो सदाहरित वनस्पति है। इन्हीं जंगलों में ये जनजाति रहती हैं। जो कमज़ोर जनजाति हैं, पीवीटीजी जो समूह में आती हैं, उन जनजातियों में ये शामिल है। इनकी जनसंख्या बड़ी कम है। देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग इनकी जनसंख्या 229 है, लेकिन रियल में इनकी जनसंख्या क्या है वो सही से अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन लगभग 229 इनकी जनसंख्या है, इन आदिवासियों की, सोमपेन जनजाति की। विश्व स्काउट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व स्काउट दिवस हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। ये स्काउट आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे रॉबर्ट बेडेन पॉवेल। कौन थे? रॉबर्ट बेडेन पॉवेल थे। इन्हीं के जन्मदिन का प्रतीक है। विश्व स्काउट दिवस 2024 का जो विषय है वो क्या है? स्काउट फॉर ए बेटर वर्ल्ड। स्काउट फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ये आप देख लेना। हर साल क्या होता है, किस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई क्रिएट, ये याद रखना, ये आपका है आई क्रिएट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा समर्थित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे क्या कहा गया है? आई क्रिएट। कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है, ये याद रखना है। एचएसबीसी ने घोषणा की है कि चीन को पछाड़कर भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बन गया है। किसने? एचएसबीसी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है, यानी कि शामिल हो चुका है। फाइनली हस्ताक्षर करने के बाद ये कंप्लीटली शामिल हो जाएगा। अब ये कौन सा देश है? माल्टा। आपको लग रहा होगा भैया माल्टा कौन सा देश है? देखिए माल्टा है इटली के दक्षिण में, भूमध्य सागर में माल्टा है, और ये यूरोपीय संघ का भी मेंबर है। ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है। यूरोपीय संघ का ये मेंबर है, भूमध्य सागर में ये देश है माल्टा। तो 119वां देश बन गया किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भैया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो समझ लीजिए, सम शॉर्ट में आईएसए कहते हैं। इसकी अनाउंसमेंट पहली बार 30 नवंबर को हुई थी 2015 को पेरिस में। कब हुई थी? जब यूएनएफसीसी के माध्यम से 21वां यानी कि COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का आयोजन किया गया था। उसी समय इसको भी लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका अनाउंसमेंट किया था, और उद्घाटन इसका आकर के कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में इसका उद्घाटन किया था। अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत नहीं है याद तो आप याद कर लेना। तो यहाँ का ना आईएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल सोलर आपका एसोसिएशन है। ठीक है, आईएसए यानी कि आपका एसोसिएशन या अलायंस बोल सकते हैं, सॉरी अलायंस उसको बोल सकते हैं, गठबंधन है ये। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो आपके हरियाणा के गुड़गांव में है। आपको याद रखना है कहाँ पर है? हरियाणा के गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देख लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, माल्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। माल्टा सिसिली यानी कि इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसमें 3 द्वीप हैं और उसमें सबसे बड़ा द्वीप तो माल्टा ही द्वीप है। जैसे गोजो, माल्टा और कोमेनी। माल्टा इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ये एक देश है। 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ का सदस्य बन चुका है। आगे है, टेक महिंद्रा ने $3.27 मिलियन में आर्किड साइबर टेक में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्किड साइबर टेक में 100% हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? टेक महिंद्रा ने खरीद ली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर चल रहा है? ये आपका शांति प्रयास के नाम से चल रहा है। शांति प्रयास 4 काठमांडू में। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि कहाँ पर चल रहा है? काठमांडू में चल रहा है ये शांति प्रयास 4। आपको पता होगा कि रेडियो के बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। ये पर्सनैलिटी बूढ़ी होकर के मर चुकी है। 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका नाम था, रेडियो व्यक्तित्व जो थे, अमीन सयानी। जो फरमाइश दी जाती थी रेडियो पर, गाने सुनवाए जाते थे कि आपकी फरमाइश पे आज हम सुनवाएंगे ये गाना। तो आपने बहुत सुने होंगे। बहुत थोड़ा ये पुराने समय में होता था, अब तो कम सुनते हैं रेडियो को।
तो प्रख्यात न्यायविद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत बड़े बड़े फैसलों में इनकी भूमिका रही है। ध्यान रखना, बड़े बड़े गोलकनाथ बनाम के आपका पंजाब राज्य केस, लगभग 70 साल तक ये इन्होंने जुडिशरी के क्षेत्र में अपनी सर्विसेज दी हैं। ठीक है, कहीं यदि कोई प्रॉब्लम होती थी, यदि कोई समस्या होती थी, इनसे राय ली जाती थी। ये बहुत ही नामी गिरामी ये वकील रहे हैं। इनके बारे में और भी बता देता हूँ। 95 साल की उम्र में तो इनका निधन हुआ, ये आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे थे। इसके साथ ही नरीमन को जनवरी 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2007 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। 1999 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी ये सम्मानित किए गए, यानी कि मनोनीत इनको किया गया था। 75 साल, देखिए लगभग 75 वर्ष है, कहीं 71 लिखा हुआ है, कहीं 75। इन्होंने कानूनी पैसे में योगदान दिया। आपको पता हो कि 1950 में बम्बई हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की थी। 1950 में बम्बई हाई कोर्ट से अपनी वकालत की शुरुआत की थी। 1963 में तो जाकर के ये सीनियर वकील में लिस्टेड हो गए थे, और 72 में ये सुप्रीम कोर्ट के में आ गए थे, और सॉलिसिटर जनरल भी ये बने थे। लेकिन वो लगा था ना आपातकाल वगैरह, तो ये गुस्सा हो गया, उन्होंने पद छोड़ दिया था भाई। अब क्या करें, उस समय स्थिति थी। नरीमन, ऐतिहासिक मामलों में भी इनका बड़ा योगदान है भाई, ये आपको याद रखना है। इनके बारे में बहुत कुछ है, क्या क्या पढ़ाओ, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या काम किया है? कृषि भवन, ठीक है, कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर सुविधा लॉन्च की है, जिसका नाम है आउटबाउंड कॉल सुविधा। क्या नाम है इसका? आउटबाउंड कॉल फैसिलिटी। और ये कब लॉन्च किया गया है? 21 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको आप पढ़ लेना यार। ये जो ना, हम छोटे यूट्यूबर हैं, आप छोटा मानते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ लेना तो वह लोग आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं हम। लेकिन आप यकीन कर लें, बस एक बार यकीन तो करके देखो आप। एक बार इसे ढंग से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है मुख्य अतिथि, जो भैया ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, और ये रायसीना डायलॉग्स में शामिल हुए हैं। भैया इनका स्वागत हो गया। और इस 8 साल के बच्चे को देख लो यार, हम इतनी उम्र में आके अभी पढ़ रहे हैं, नौकरी लग नहीं रही है, लेकिन इस 8 साल के बच्चे ने क्या कर दिया? शतरंज खिलाड़ी है भैया ये। अश्वत कौशिक है सुर्खियों में, ग्रैंड मास्टर, 37 साल की उम्र के खिलाड़ी को भैया इसने हरा दिया स्विट्जरलैंड में। जैसे एक स्तोपा को हरा दिया। किसको हरा दिया? जैसे एक स्तोपा को हरा दिया इसने। 37 साल के खिलाड़ी को। खुद कितने साल के? ये भाई साहब 8 साल के। हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे कंचे खेलते हैं, और इन्होंने शतरंज में खिलाड़ी को हरा दिया। खैर, अब इसकी शक्ल तो देख लो एक बार, इसका चेहरा देख लो भाई लोगों। देखो ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, ये खिलाड़ी। बोल दो भैया इसको बेस्ट ऑफ लक तो बोल ही दो। धन्यवाद, मैं नीरज कुमार।